This is example number 2. 3 equal masses of n kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC. So यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC एंड 3 मासेस, कितना है उनका मास कितना है m kg, एक ये ब्लू वाला, एक ये. सो 3 मासेस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पे हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2m, जिसका मास 2m है, प्लेस एट द सेंट्राइड G ऑफ अ ट्राइंगल. सेंट्रॉइड मीन्स मैं एक लाइन खींचूँ जो कि ऑपोजिट के सेंटर पर आ रहा हो, तो ये दिस इज द सेंट्रॉइड, राइट, बेसिकली मीडियन. तो मीडियन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन, और जहाँ वो इंटरेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. तो G इज द सेंट्रॉइड वेयर वी हैव अ मास, ब्लैक वाला एक मास है जिसकी वैल्यू है 2m. इट्स ट्वाइस द मास. जो एजेस पे है वो mm है, सेंटर में 2mm है. सो व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो इस पे बताओ जो 2m है उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, पहला. दूसरा क्या है, व्हाट इज़ द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स A, यदि वर्टेक्स A पे इज डबल, यदि m की जगह क्या हो जाए वो डबल हो जाए, 2m हो जाए, उस केस में क्या होगा. एंड एक और चीज़ है, टेक AG की तरह AG दिस, BC BG एंड CG कितना है, इट इज़ 1 मीटर. तो ये हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन मासेस हमको क्लियरली दिया है, दैट इज़ 1 मीटर. सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. सो वी नो यदि दो बॉडी है जिनका मास m और m है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि हमको मालूम है सब बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज इक्वल टू G, वेयर G इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट. मास, दो मास उनका प्रोडक्ट डिवाइड बाय D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़. तो इस केस में, हर एक के केस में हमारा m1 है. तो ये फॉर्मूला याद रखो और ये डायग्राम है. लेट्स सॉल्व इट. सो वी कैन राइट दिस वे. द इंडिविजुअल फोर्सेज इन द वेक्टर नोटेशन आर, मीन्स देखो 2m क्या होगा, ये वाला भी इसको बाहर की तरफ खींच रहा होगा इस डायरेक्शन में. इसकी वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, G इंटू m. एक का m है, दूसरा क्या है 2m है, तो बड़े m की जगह 2m डिवाइड बाई d स्क्वायर डिस्टेंस कितना दिया 1. तो लेट्स राइट इट डाउन. तो वी कैन से FGA इज इक्वल टू GM मल्टीप्लाई बाई 2m अपॉन 1 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, और हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया J, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इस बॉडी पर 3 फोर्स लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में. तो हम क्या करेंगे, वेक्टर सम निकालेंगे. तो देखो ये हमने यदि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, पहले से दिया हुआ है, तो y एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है J. तो वी कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस FGA को हम लिख सकते हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ J. पहला, गुड. नाउ लेट्स टेक द सेकेंड फोर्स, जो ये B बॉडी खींच रही है 2m को. अब ये इस डायरेक्शन में खींच रही है, तो इसके बेसिकली वी कैन हैव 2 कंपोनेंट्स. तो यदि मैं x को इधर करूँगा तो -x, और देखो ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री. यदि ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी क्या होगा 30 डिग्री. और यदि हमको ये एक चीज़ मालूम है तो उसके हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस में. तो BG का एक कंपोनेंट इधर होगा इस डायरेक्शन में. तो वी कैन राइट दिस डायरेक्शन प्लस दिस डायरेक्शन इज अ वेक्टर दिस. तो वी कैन राइट मैग्नीट्यूड फोर्स GM इंटू 2m अपन 1 इंटू किस डायरेक्शन में 2 कंपोनेंट ले रहे हैं. एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये राइट साइड में x है तो अपोजिट साइड में -x. सो -x मीन्स -i तो होता है x में, यूनिट वेक्टर है, x में i होता है, इसमें j होता है, और वर्टिकल यदि मैं लेता तो उसमें k होता है. तो माइनस, और ये क्या कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा है तो BG cos थीटा. यदि BG तो क्या, BG की वैल्यू यही तो है, BG मीन्स द फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन दिस, उसका कंपोनेंट ये थीटा है तो cos थीटा. वर्टिकल कंपोनेंट होगा क्या होगा, माइनस j साइन थीटा, y माइनस j, क्योंकि वर्टिकल ऊपर y है तो नीचे की तरफ -y है. तो ये लिख सकते हैं. तो दिस वे वी हैव 2 इक्वेशन. अब नाउ थर्ड फोर्स बचता है इस साइड वाला, इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, x पॉजिटिव x और -y की तरह में. ये मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो यही होगा G 2m अपॉन, तो वी विल राइट फोर्स GC, इसके 2 कंपोनेंट हैं क्या, इट इज़ अ सम ऑफ i cos थीटा मीन्स cos थीटा और एक y थीटा, ये लिख सकते हैं 2 कंपोनेंट, -j sin 30. cos 30 sin 30 की वैल्यू आपको मालूम है, या तो डाल दो, अदरवाइज फॉर द टाइमिंग जस्ट कीप इट दिस वे, डू नॉट सॉल्व. सो जब हमको 3 फोर्सेस मालूम है किसी बॉडी पे लग रहे हैं, ये तीनों के तीनों डायरेक्शन, तो हमको कहना फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ एंड द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स Fr
ये देखो रिजल्टेंट फोर्स में मतलब एफ आर से लिखता हूँ ऑन 2m, इस पर क्या बोल सकते हैं, इज़ द सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। वेक्टर में सम में क्या होता है, एक वेक्टर फिर दूसरा वेक्टर फिर तीसरा वेक्टर, तीनों को ऐड कर दो। तो देखो जे जे के साथ करेंगे, आई आई के साथ करेंगे। अब देखो इन दोनों में यदि ऊपर ध्यान से देखते हो तो वी कैन से कि द रिजल्टेंट वेक्टर इज सम ऑफ दीज वेक्टर्स। और जब सम ऑफ दीज वेक्टर को मैं यहाँ लिखने से पहले यहीं को देखो सॉल्व कर देते हैं, वी आर एडिंग ऑल दिस। हाँ, तो ये सब चीज़ें तो लेफ़्ट में जो लिखा है GM2M 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 कॉमन है, ये तो बाहर ही आ सकता है। ओके, तो वी कैन राइट 2GM², 2 बाहर आ गया, MM का M² होगा, G ये लिख सकता हूँ, नीचे हर एक में 1 है तो ये हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये J है, ये J है, ये J है, तो ये J प्लस माइनस दिस J और I के ये दोनों। अब देखो एक माइनस कॉस थीटा है, एक प्लस I कॉस थीटा है, तो ये दोनों तो कट गए हमारे, बचा क्या सिर्फ ये। तो यहाँ पे क्या था, J में खाली J और प्लस में -2J sin 30 बोल सकते हैं। सो लेट्स राइट डाउन ब्रैकेट में 1 मीन्स J की जगह -2 sin 30J, राइट, क्योंकि खाली J वाले हैं। ओके, एंड व्हेन यू सॉल्व इट sin 30 की वैल्यू यहाँ डालोगे, यू विल फाइंड इट इज़ 0। वाई 0, 1 - 2 sin 30 क्या होता है, वैल्यू हाफ कट गया, तो ये बचा 1 - 1 0, 0 into this is 0. So the resultant force acting on 2m by these three masses is actually 0. पहला क्लियर। ओके, सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि what is the force if the mass at the vertex A is double. This is the vertex A, इस कॉर्नर में m की जगह क्या बोल रहा है, डबल कर दे रहा है। सो नाउ लेट्स डबल इट, तो वी हैव 2m। देखो अब बाकी सब चीज़ें तो वही रहेंगी, इस 2m सेंटर मास को ये वाला तो mm यही फोर्स रहेगा जो ये पहले वाला था, ये फोर्स GC ये भी सेम रहेगा क्योंकि ये मास m है, ये 2m है, राइट, ये तो दोनों सेम रहेंगे। द ओनली थिंग चेंजेस ये वर्टिकल वाला मीन्स द फर्स्ट वन GA, वो क्या हो जाएगा, 2m into 2m हो जाएगा, मतलब ये m की जगह 2m लिख देंगे बस हम। सो इफ़ यू पुट ऑल दोज वैल्यूज व्हाट यू विल फाइंड FGA, द फर्स्ट वन इज 2m into 2m, दिस लिख सकते हैं। वेयर एज रिजल्टेंट इट दिस प्लस ये ऊपर वाले दो, ऊपर वाले में देखो आई तो हमारा पहले ही कट गया, अब इसमें J बचते हैं और ये भी J का है, तो ऐड कर लो भाई चीज़ को, लेट्स राइट इट डाउन। तो वी कैन राइट 2 यहाँ तो 4 की जगह हम 2GM² सेंटर बाहर ले लेते हैं, अंदर के बचेगा 2 - 2 sin 30, ये तो पहले ही था, यहाँ पे ये 2 और आ गया तो वही आ गया, J है ही। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, जब हाफ करेंगे क्या बचेगा 1, 2 - 1 is 1, तो आंसर क्या होगा, इज़ 2GMJ इन द डायरेक्शन ऑफ J। दैट मीन्स दिस इज़ द रिजल्टेंट फोर्स विच इज़ एक्टिंग, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 2GM, का डायरेक्शन क्या होगी J। मीन्स इस ब्लैक बॉडी को ये ब्लू बॉडी, ये दोनों बॉडी का जो कंपोनेंट वो तो बैलेंस हुए, क्या हुआ देखो, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड है तो बैलेंस हो गया, ये दोनों कंबाइन हुआ, तो ये दोनों इधर को खींचेंगे, ये दोनों पर रिजल्टेंट फोर्सेस टूवर्ड्स द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, दिस इज़ द वैल्यू।